जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी बेटे। आज हमारा जो है वो केडीपी का लेक्चर नंबर 13 है और लेक्चर नंबर 13 में हम देखेंगे जी इम्पोर्टेंट डज एंड डोंट व्हाइल प्लानिंग योर बुक। यानी कि जब हम बुक हैं, ठीक है, तब जो है वो कौन सी ऐसे हैं जिन पे जो है वो ना होता है, किन पे फोकस करना है, किन पे फोकस नहीं करना। सर अगेन बता दें, मैंने अभी ज्वाइन किया, आफ्टर लेक्चर बता दीजिएगा। ठीक हो गया जी, मैं बता दूंगा। क्वेश्चंस थे कुछ जो कि पूछे रिजा ने, तो वो दोबारा से रिपीट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी जो कि आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करवाने जा रहा हूँ। वो पॉइंट्स हैं जी बुक प्लानिंग में कि आपने कौन सी चीजें करनी है, कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने। और जो मैं आपको काम सिखा रहा हूँ ना बेटे, ये सिर्फ फर्स्ट नावल को राइट करने के रिलेटेड है। ठीक है, मैंने अपने काम को इस तरीके से जो है वो डिजाइन किया है कि आप पहला नावल जो है वो किस तरीके से लिखेंगे, पहला नावल लिखते वक्त आपके जहन में क्या क्या ख्याल आते हैं, क्या क्या चलता है, क्या सिचुएशंस आ सकती हैं। ठीक है, वो सारी की सारी बातें जो है वो आज डिस्कस होंगी। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। इंपॉर्टेंट डज एंड डोंट व्हाइल प्लानिंग योर बुक। तो इसमें जो है वो आपका व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट नोबडी शोज यू हाउ टू राइट ए फर्स्ट नावल। ठीक है, कोई भी बंदा जो है वो इस चीज से आगाह नहीं होता कि पहला नावल जो है वो किस आ जाए। ठीक है, फर्स्ट नावल लिखने में ही प्रॉब्लम आती है। राइटिंग ए नावल रिक्वायर्स फोकस, प्लानिंग, मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। ठीक है, ये फर्स्ट जो है वो पॉइंट्स होते हैं आपके। प्लान करना, जो कि मैंने आपको कल वाले लेक्चर के अंदर पिच सिखाया। ठीक है, अपने पॉइंट्स को एलेबोरेट करना सिखाया। मजीद जो है वो किस तरीके से आप अपने रीडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें क्या आप इस्तेफादा दे रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, ये आपकी प्लानिंग में आएगा। उसके बाद मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन, ये सारी चीजें आप अपने नावल में जो है वो अपने कारीन को, अपने रीडर्स को जो है वो सब कुछ बता रहे होते हैं। लेकिन जब आपने फर्स्ट नावल लिखना है तब आपने किस तरीके से चलना है वो चीजें। 5 मैंने बातें लिखी हैं करने के रिलेटेड कि जो काम आपने करने ही करने हैं। ठीक है, और जो काम नहीं करने 5 पॉइंट जो है वो मैंने उनके लिखे हैं। ठीक है जी। व्हेन यू राइट फर्स्ट नावल डू, तो उसमें जो है वो 5 पॉइंट्स हैं जी, इनकी डिटेल जो है वो देखेंगे हम। प्लान एंड स्ट्रक्चर योर बुक एंड योर टाइम। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। उसके बाद कीप एनी रिसर्च यू नीड इन एन ऑर्गेनाइज्ड एक्सेसिबल प्लेस। उसके बाद थर्ड पॉइंट, राइट एवरी डे विदाउट फेल। फोर्थ पॉइंट जी, पुट एक्सक्यूजेज फॉर नॉट राइटिंग एंड पुट देम टू वन साइड। राइट आउट हेल्पफुल क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ एज यू गो। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपने करने ही करने हैं फर्स्ट नावल लिखते वक्त। इन चीजों को अपने ज़हन में बिठाना है। तो चलें जी, फर्स्ट पॉइंट की डिटेल जो है वो हम देखते हैं कि जब आपने पहला नावल लिखने लगना है तो आपने स्टार्टिंग जो है वो कम वर्ड से स्टार्ट करना है। ये नहीं करना कि स्टार्ट में ही 1 लाख वर्ड का जो है वो आप डिसाइड कर लो कि मैंने जो नावल लिखना है कि वो जी 1 लाख वर्ड पर मुश्तमिल हो। स्टार्ट जो है वो आप 5 से 10,000 वर्ड तक जो है वो स्टार्ट करो, फिर आगे से आगे उसी तरतीब से बढ़ते जाना। अब आपने डिसाइड कर लिया कि जो आपने नावल लिखना है उसके अल्फाज होने चाहिए जी, फॉर एग्जाम्पल 30,000। मैंने एग्जाम्पल दी हुई है 80,000 या 1 लाख की। सही है, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्ट किया जी, मेरा जो नावल है उसके अल्फाज है जी 80,000। मैंने 80,000 जो है वो वर्ड्स का एक नावल लिखना है। और आप स्टार्ट में ही अपने नावल को जो है वो दे दे, यानी कि आपने कितने मंथ में लिखना है या कितने ईयर में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 80,000 अल्फाज को 365 दिनों में जो है वो पूरा करना है, यानी कि 1 साल में पूरा करना है। तो 365 पे आप अपने वर्ड से डिवाइड कर लें, तो जितने वर्ड्स आपके बनेंगे तकरीबन 220 या 280 वर्ड जो है वो बनते हैं पर डे के लिहाज से। ठीक है, तो इतने वर्ड्स आप डेली जरूर लिखें। ठीक होगी बात। तो ये आपने जो है वो इस तरीके से अपने टाइम को डिसाइड करना होता है। और अपनी एक जगह जो है वो मखसूस रखें काम करने के लिए, जिस जगह पे बैठ के आपने जो है वो चीज राइट करनी है। ठीक है, और मैक्सिमम जब खुद से आप चीज राइट करते हैं
तो उसके लिए आप नाइट का टाइम जो है वो डिसाइड करें। डे टाइम बैठ के जो है वो कभी भी आप अपनी नावल को, अपनी स्टोरी को नहीं लिख सकते, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना जनाबे वाला कि अलग दुनिया में बैठ के जो है वो ये चीज लिखी जाती है। सही है, तो आपने इस तरीके से जो है वो अपना टाइम डिसाइड करना है और स्ट्रक्चर भी स्टार्ट में जो है वो रखना है, और कितने वर्ड लिखने हैं ये भी साथ में जो है वो फर्स्ट टाइम ही डिसाइड कर लेने हैं, और उसके बाद कितने दिनों में कंप्लीट करना है ये भी जो है वो स्टार्ट में आपने डिसाइड करना है। ठीक है जी, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसमें कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट पॉइंट के अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है जी, कीप एनी रिसर्च यू नीड एन ऑर्गेनाइज्ड एक्सेसिबल प्लेस। ठीक है, ये ना दो वे से बात जो है वो क्लियर हो सकती है। मैं दोनों वे से आपको जो है वो बताऊंगा। एक तो वे इसका ये बनता है कि जब आप कोई भी नावल बुक राइट करने लगे ना, तो आपकी जो जरूरी सामान है, जरूरी जो चीजें हैं, आप उन्हें जो है वो एक जगह पर ही इकट्ठा करके रखें। ठीक है, और अपनी बुक को जो है वो एक सेफ पॉइंट पे जो है वो रखें, जिस जगह पे किसी किस्म का उससे जो है वो प्रॉब्लम ना आए। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इधर बड़े बड़े जो है वो अच्छे राइटर, जो अलापाई के राइटर्स हैं, उनकी भी बहुत सारी, जैसे कि एक आर्थर कर्नल डायल जो है वो राइटर है, उसका मेरे ख्याल से जो एक बहुत ही मशहूर नावल है, दूसरा शॉर्लक होल्मस, बेइंतहा मशहूर जो है वो नावल है उसका, वो भी जो है वो खराब हो गया था बारिश की वजह से, या कुछ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ था, तो ये इसे दोबारा से लिखना पड़ा था। ये आर्थर कर्नल डायल का जो है वो मशहूर नावल है। ठीक है जी, तो आपने अपने ये जो सीन है इसे आपने सेव पॉइंट पे जो है वो रखा करना है, ताकि उसमें जो है वो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आ सके। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आपने 2 पेजेस लिखे या 5 पेजेस लिखे, अगर पहले दिन जो है वो छोटे बच्चे ने उठा के जो है वो साइड पे रख दिए, या उन्हें फाड़ लिया, या उन्हें जो है वो किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, ये वाली चीजें स्टार्ट में चलती हैं, तो फिर आपका दोबारा से दिल नहीं करेगा कि आप बैठ के जो है वो अपने काम को कर सको। ठीक है जी, एक तो पॉइंट इसमें ये आ जाता है, इस पॉइंट को आप इस वे से भी ले सकते हो। सेकंड वे ये है कि आप नावल के अंदर जो जगह डिसाइड कर रहे हैं ना, जिस लोकेशन का आपने जिक्र करना है, जिस प्लेस का आपने जिक्र करना है, उस प्लेस के मुतालिक आपको ए टू जी जो है वो पता होना चाहिए। जैसे कि आपने 12th क्लास में वो नावल पढ़ा होगा जी, ओवरकोट का, मेरे ख्याल से 12th में ही आता है। ठीक है, तो ओवरकोट का नावल पढ़ा, तो उसमें वो माल रोड का पूरा जो है वो ए टू जी जिक्र करता है कि कितने किलोमीटर में है, क्या क्या प्लेसेस आती हैं बीच में, और वो पाकिस्तानी बनने से पहले का लिखा हुआ नावल है, तो वो सारी प्लेसेस को ए टू जी जो है वो वाज़ेह कर रहा होता है, याद कर रहा होता है खोल खोल के, ताकि जो रीडर है उससे क्लियरली जो है वो लोकेशन डिफाइन होती जाए, उसके जहन में सारा इमेज बनता जाए कि वो जगह किस तरह की है। ठीक है जी, इसलिए ये पॉइंट इस वे से भी आप ले सकते हैं कि जिस लोकेशन का आपने जिक्र करना है अपने नावल के अंदर, तो वो ए टू जी जो है वो ये सारे के सारे पॉइंट्स, सारे के सारी जो प्लेसेस हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको ए टू जी जो है वो पता होना चाहिए। बात समझ लगी जी? बात क्लियर हुई इस पॉइंट की भी? ये काम आप लोगों ने करने होते हैं, जो कि मैं बता रहा हूं फर्स्ट नावल राइट करते वक्त। उसके बाद जी थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आप ओके बोलते जाएंगे, मुझे पता चलेगा कि आप लोगों का जो है वो मेरी तरफ तवज्जो है। उसके बाद जी, राइट एवरी डे विदाउट फेल, यानी कि डेली बेस पे जो है वो आपने लिखना है बगैर फेल हुए। यानी कि नहीं देखना कि जनाबे वाला मैं गलत लिख रही हूँ या गलत लिख रहा हूँ, तो आपने लिखते जाना है। ठीक है, लिखने के बाद में जो है वो फैसला होता है कि आपने ठीक लिखा या गलत लिखा। स्टार्टिंग में तो हमें लग रहा होता है कि ये जो है वो काम ठीक नहीं है, जैसे कि मैंने यही लेक्चर्स पहले जब करवाए थे
फर्स्ट टाइम तो मुझे ये लगता था कि यार पता नहीं मैंने ठीक ये डाटा राइट किया है या गलत राइट किया है, लेकिन अभी जाके मुझे पता चलता है कि वाकई ही में ये जो लेक्चर्स हैं ये बहुत ही पॉइंट के हैं। ठीक है, बहुत ही फायदेमंद ये जो है वो मटेरियल बड़ा फायदेमंद है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए तो है ही है। ठीक है, इसलिए आपने स्टार्ट में जो जहन में आए उसे लिखता जाना है और ब्रेक नहीं लगानी। तो ये जनाबे वाला विदाउट फेल जो है वो आपने डेली 220 का टारगेट है वर्ड राइट करने का, या जितना 250 आता है उन वर्ड्स को आप जो है वो क्रिएट करते जाए। बच्चे ये वाला जो काम है ना, ये खुद से लिखने की बातें बता रहा हूं मैं। ये जो काम बता रहा हूँ टफ जरूर है, मैंने आपको पहले बोला था कल के लेक्चर में कि ये वाले जो लेक्चर्स हैं मेरे लिए बड़े मजे के हैं, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़े से बोरिंग हो सकते हैं, या जिन लोगों ने मीडिया पढ़ा है, ठीक है, मैस कम्युनिकेशन पढ़ा है, तो उनके लिए ये मजे के टॉपिक्स हैं। मुझे भी मैंने बोला ना अभी कि मेरे लिए ये बड़ा फायदेमंद है, और मैंने जब लिखा था तब मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं आप लोगों को ठीक सिखा रहा हूँ या गलत सिखा रहा हूँ, मुझे नहीं था पता। लास्ट टाइम 1 से 2 स्टूडेंट्स एमफिल मैस कम्युनिकेशन के आए थे, तो उन लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए और उन्हें जो है वो बड़ा काम सीख के मजा आया, और उन्होंने बोला कि सर आप बड़ा कमाल का डाटा जो है वो फराहम कर रहे हैं हमें। फिर मुझे वेरीफाई हो गया कि ये जो मेरा काम है ये परफेक्ट है। हाँ जी, हाँ जी, ये तो मैं सेल्फ राइटिंग सिखा रहा हूँ ना, बाकी जो काम है आप टेंशन नहीं लें, आपको डाटा जो है वो गूगल से लेके सारा काम करना सिखाऊंगा, वो भी सिखाऊंगा, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है सेल्फ राइटिंग की, क्योंकि मैंने स्टार्ट में आपको बोला है कि मेरा काम सेल्फ पब्लिशिंग है, यानी कि आप खुद से किस तरीके से राइट करते हैं। ओ है ना जनाबे वाला कि खुद ब खुद जो है वो राइट करना बंदा सीख जाता है, जब है ना शेर जी दिल लगी दिल की लगी बन के मिटा देती है, रोग दुश्मन को भी यार अपना लगाना दिल का, वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से, तो ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम, हम देखते रह गए हाथ से जाना दिल का, उनके अंदाजे करम उन पे वो आना दिल का। जब इस तरह के सीन्स चले और आना दिल का, कुड़ी मुंडे थे मुंडा कुड़ी थे, ऐसा सीन नहीं है। मैं हमेशा माँ बाप के वाले से बात करता हूँ, ठीक है जी। तो जब ऐसा सीन होता है ना तो खुद ब खुद दिल जो है वो बोलना शुरू कर देता है, तो जब दिल बोलना शुरू कर दे तो फिर आप लिखें, ठीक है। और वो ही लिखना जो है वो आपका नाम जिंदा करता है। ये काम मैंने जानबूझ के बीच में ऐड किया है, ताकि अगर आप गलती से भी कोई पॉइंट ऐसा कर जाते हैं तो आप सदियों तक जो है वो याद रखे जाएंगे। वरना बहुत से लोग आए और इन्ना लिल्ला हो गए, किसी का कोई नाम भी याद नहीं है किसी को। अगर अलामा साहब का हम जिक्र करते हैं तो आखिर उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिनकी वजह से उनका जो है वो नाम लिया जा रहा है। तो राइटिंग ऐसी फील्ड है कि आप किताबों की मदद से लोगों तक सदियों तक अपना पैगाम जो है वो पहुंचा सकते हैं। ठीक होगी बात बात समझ लग रही है ना, मैं किस पर्पज के लिए ये काम सिखा रहा हूं। करना नहीं करना ये आप लोगों की मर्जी है। उसके बाद जी, पुट एक्सक्यूजेस फॉर नॉट राइटिंग एंड पुट देम टू वन साइड। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वो आप लोगों को टास्क देना शुरू कर देता हूँ कि भाई 200 वर्ड्स जो है वो कल आपकी असाइनमेंट आप मुझे जो है वो करके देंगे, जाती लिखे हों किसी भी स्टोरी के ऊपर, साथ में टाइटल दे देता हूँ आपको कि इस तरह की स्टोरी होनी चाहिए कि इतने वर्ड जो है वो आपने लिखने हैं। अब आगे से आप लोग कहें सर हमारे घर मेहमान आ गए थे, हमारे घर ऐसा हो गया था, हमारे घर वैसा हो गया था, ठीक है। ये काम जब आपने करना है ना तो खुद से कंप्रोमाइज करना है, ये हमारी ड्यूटी है। तो ड्यूटी समझ के जब आप बैठेंगे ना तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप राइट करेंगे। अशफाक साहब जो आपका दिल करता है, चाय पिए या कॉफी पिए, मैंने तो कॉफी कभी पी नहीं है, चाय पीता हूँ। ठीक है जी, जो आपको अच्छा लगे। वैसे मैं कोई भी चीज जो है वो नहीं पीता, चाय सिर्फ सर्दियों में पीता हूँ। ये पॉइंट समझ लगी जी। एक्सक्यूजेस का सिंपल सा पॉइंट है जी, बहाने जितने मर्जी बनते जाएं, ये मैंने बहाने ही लिखे हैं तरह तरह के, ठीक है जी। तो इसलिए आपने किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज जो है वो बीच में शामिल नहीं करना, उससे बाहर निकल के तो देन आपने जो है वो काम करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है जी हमारा। पॉइंट नंबर 5 क्या है जी? राइट आउट हेल्पफुल क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ एज यू गो। फॉर एग्जांपल आपने 10 चैप्टर जो है वो बनाए हैं,
10 चैप्टर में से आपने एक चैप्टर लिख लिया, ठीक है, अब दूसरा चैप्टर आपने स्टार्ट करना है, तो खुद से जो है वो क्वेश्चन करें कि मैं जो है वो इस काम को किस तरीके से जो है वो तरतीब दूं, किस तरह से मैं इसे तरतीब दूं, तो फिर जो है वो मैं इसे कर सकता हूं। यानी कि आपने काम कंप्लीट किया, सोने लगे हैं, तो सोते वक्त उन क्वेश्चंस को खुद से सोचते जाएं, ठीक है, उनका जो है वो आपको आंसर मिलता जाएगा। क्लियर होगी बात जी? तो ये असल जो है वो इसमें मेन पॉइंट्स हैं। इसमें नेक्स्ट एक वर्ड आएगा, ये बीच में एक वर्ड आ रहा है जी, प्लॉट का, PLOT, प्लॉट। ये एक कंसेप्ट है। प्लॉट बेसिकली कहते होते हैं टर्निंग पॉइंट्स को, यानी कि जो सस्पेंस आता है ना, जैसे कि आपने अर्तुगरुल जो है वो सीरीज देखी या कोई भी आप ड्रामा देखते हैं, उसमें आप देखते हैं नहीं फलां वक्त अर्तुगरुल जो है वो फलां जगह पे अटक गया, तो आपके जहन में ये चलता होता था कि जैसे मूवीज में ये आता है ना, कोई भी आके जो है वो उसे बचा के ले जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था। आपके दिल में चलता जाता था कि ऐसा होगा, कोई आके बचा लेगा। ठीक है जी, ये बेसिकली जो पॉइंट्स है ना, या टर्निंग पॉइंट्स जो होते हैं, उनको हम प्लॉट का जो है वो नेम देते हैं। ठीक है, ये आगे जाके मैंने जिक्र करना है दोबारा से, तो इसलिए इसे जहन में जो है वो रखिएगा। टर्निंग पॉइंट्स जो हैं उनको प्लॉट कहते हैं। ठीक है जी, ये आपके जो है वो 5 पॉइंट्स डू के हवाले से जो है वो हमने डिस्कस किए। ये क्लियर है जी सारे? उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं जी डोंट के हवाले से। डोंट के वाले से जी, कंटिन्यूअसली चेंज योर माइंड अबाउट योर स्टोरी आइडिया एंड स्टार्ट ओवर। होगा क्या कि आपके जहन में ये चलेगा कि डिफरेंट आइडियाज आते जाएंगे, लिखने को दौरान ही आइडियाज आएंगे। सही है, तो इसके मुतालिक आगे जो है वो डिटेल बात करते हैं। अंडर एस्टिमेट व्हाट इट टेक्स टू राइट ए नॉवल, फोकस ऑन बिल्डिंग योर वर्ड टू द एक्सक्लूजन ऑफ कंपेलिंग रिलेशनशिप्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है जी, मेक एवरीथिंग फिट योर प्री कंसीव्ड प्लॉट। ठीक है, उसके बाद टेल द रीडर एवरीथिंग अबाउट योर कैरेक्टर एट फर्स्ट इंट्रोडक्शन। देख के आपको पॉइंट जो है वो बिल्कुल अजीब लग रहे होंगे, लेकिन मैं जब इन्हें एलेबोरेट करूंगा, जब इनकी वजाहत करूंगा, तो इंशाल्लाह आपको A to Z जो है वो बात समझ लग जाएगी। और डेली बेस पे जो एज अ ऑथर फर्स्ट टाइम जब आप लिखेंगे, तो ये पॉइंट्स आपके जहनों में चलेंगे, ऐसा सीन होगा। आपने फर्स्ट जो है वो लिखना शुरू कर दिया, प्लान करके अपनी कोई भी बुक लिखना शुरू कर दी, तो फौरी से आपके जहन में ये ख्याल आता है, यार ये नीच अच्छी नहीं है, ये टाइटल अच्छा नहीं है, ये आइडिया अच्छा नहीं है, इस पे जो है वो मुझे फायदा नहीं पहुंचेगा, मैं इसे छोड़ के जो है वो नेक्स्ट को कर लेता हूँ, नेक्स्ट छोड़ के उससे नेक्स्ट वाले को कर लेता हूँ। इसी तरीके से जो है वो मामला चलता जाएगा, आप किसी भी जगह पे जो है वो पूरे नहीं उतरेंगे। इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जब आप कॉपी पेस्ट भी काम करेंगे ना, तो आपको उसमें भी ये कंफ्यूजन आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा काम जो लेंथी हो जाएगा ना, तो आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि यार ये काम अच्छा नहीं है। जब आपका दिल बोल लेना कि ये मेरा काम अच्छा नहीं है, तो समझ लें कि वो अच्छा है। ठीक है, उसे कभी भी स्किप नहीं करना, उसे हर सूरत जो है वो आप कंप्लीट करें, तो तब भी जो है वो आप जाके सक्सेस पालेंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है कि जो न्यू आइडिया आपके जहन में आया है वो बहुत ही अच्छा है, वो चल सकता है, तो आप उस आइडिया को लिख लें। जो पहले काम कर रहे हैं उससे कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वाला जो आइडिया आया था उस पे जो है वो आप काम करना स्टार्ट कर दिया, आप ऐसा कर लें। लेकिन जो फर्स्ट टाइम आपने काम स्टार्ट कर दिया, उसे कभी भी बगैर कंप्लीट किए नेक्स्ट नहीं बढ़ना। अगर आप ऐसा करते गए तो आप कभी भी सक्सेस जो है वो नहीं पा सकेंगे। बात क्लियर हुई जी? इधर तक ओके है जी? उसके बाद पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं डोंट में। वो 2 है जी, अंडर एस्टिमेट व्हाट इट टेक्स टू राइट ए नॉवल। आपने बिल्कुल इग्नोर करते जाना है फर्स्ट नावल लिखते वक्त कि आप जो है वो नावल के अंदर क्या लिखते जा रहे हैं। ठीक है, जब आप नावल के अंदर इन चीजों का ध्यान रखना शुरू कर देंगे, मोटिवेशन का, डिसिप्लिन का, फोकस का, डायरेक्शन का, कॉन्फिडेंस इन योर स्टोरी का, तो आप समझ लें कि आप अपने ट्रैक से हट जाएंगे। आप अपने काम को जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको चीजों को आपस में मर्ज करवाना नहीं आता। अभी वो जो मर्ज करवाना है ना, जिसे मैंने प्लॉट का नाम दिया था, वो जो प्लॉट वाले सीन है ना, वो आप बाद में करें।
ठीक है, वो बाद में जब नेक्स्ट से नेक्स्ट आपका काम आता जाएगा आपको, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको जो है वो ये सारे काम पता चलते जाएंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है वो आपने इन चीजों के ऊपर उस लिहाज से फोकस नहीं करना। फर्स्ट टाइम आप जैसा भी लिख सकते हैं ना, आपने वैसा लिखना है, अपने काम को जो है वो कंप्लीट करना है। वो अच्छा लिखा जाए, वो बुरा लिखा जाए, कोई मसला नहीं है, अपने काम को कंप्लीट करें। आप उसे जो है वो मार्केट में पब्लिश ना करवाएं। जब नेक्स्ट जो है वो आप उसे प्रैक्टिस के तौर पे काम करते रहें, ठीक है, उसके बाद जो है वो न्यू स्टार्ट करें, फिर 3 स्टार्ट करें, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो प्रैक्टिस के बाद आप एक अच्छे जो है वो लिखारी बन जाएंगे। बात क्लियर हुई जी? ठीक है, इन चीजों को जो है वो आप अंडर एस्टिमेट करते जाएं। ठीक है, उसके बाद जी फोकस ऑन बिल्डिंग योर वर्ड टू द एक्सक्लूजन ऑफ कंपेलिंग रिलेशनशिप्स। अब इसमें क्या आता है, क्योंकि जितने करेक्टर आपने जो है वो राइट करवाए हैं बीच में, तो आप उनका जो कंपेलिंग जो है रिलेशनशिप्स है, उनके ऊपर भी उस लिहाज से फोकस ना करें, स्टार्ट में ना करें। ठीक है, जब आप सारे का सारा काम लिख लें, लिखने के बाद रिलेशनशिप्स को जो है वो आप देख सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ही देखना शुरू कर दे कि फलां का रिलेशन फलां के साथ है, उस तरीके से चलेंगे, तो आपको फिर जो है वो प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, आप उनसे जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सही है, इसलिए आपने स्टार्ट में जिस तरह का बनता जाएगा, जो जहन में आता जाएगा, उसे आपने जो है वो लिखते जाना है, अपने मेन पॉइंट को लेके। सही है जी, और मुझे उम्मीद है कि आप जब स्टार्ट में भी लिखने लगेंगे तो किसी किस्म की कोई जो है वो डिफिकल्टी नहीं आएगी, इतना बुरा भी जो है वो आप नहीं लिखेंगे। और नेक्स्ट है जी, मेक एवरीथिंग फिट योर प्री कंसीव्ड प्लॉट। अब होता क्या है, प्लॉट का मैंने आपको बताया ना कि ये आपके टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जिधर सस्पेंस आ रहा होता है। अब सस्पेंस, आप हर एक सस्पेंस को दूसरे सस्पेंस के साथ जब आपस में मर्ज करवाएंगे, तो उस मर्जिंग पॉइंट के ऊपर भी आपको प्रॉब्लम आएंगी। तो आपने नावल लिखने के दौरान इन्हें मर्ज करवाने की कोशिश नहीं करनी। आप पहले सारे के सारे पॉइंट जो है वो राइट कर लें। ठीक है, राइट करने के बाद जो सस्पेंस वाला सीन जिस जगह पे जाके फिट हो रहा होता है, आप उस जगह पे जो है वो सारे का सारा फिट कर दे। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी आपको पता है या नहीं पता, जब भी मूवी की शूटिंग होती है ना, तो वो सारे सीन जो है वो अलग अलग शूट कर लेते होते हैं। ऐसा नहीं होता कि तरतीब से जैसे मूवी लिखी हुई है वैसे का वैसे जो है वो उसे शूट करते जाए। नहीं जी, कोई सीन जो है वो एक दिन नहीं हो रहा, उसे वो नेक्स्ट डे पे जो है वो ले जाते हैं, पहले दूसरा सीन जो है वो कर लेते हैं, ताकि उनका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। इसीलिए आपने अपने काम को आगे से आगे बढ़ाते जाना है। ऐसा भी नहीं करना कि एक चैप्टर आप लिखने लगे हैं, उस चैप्टर के मुतालिक आपके जहन में डीपली पॉइंट्स नहीं आ रहे, तो आप जो है वो उसे जैसा भी आ रहा है आप उसे कंप्लीट करें। ठीक है जी, बाद में जाके जो है वो उसे आपस में मर्ज करवा सकते हैं आप उन चीजों को। ठीक है जी, ये पॉइंट नंबर आपका था 4th। और लास्ट पे है जी, टेल द रीडर एवरीथिंग अबाउट योर कैरेक्टर एट फर्स्ट इंट्रोडक्शन। अब इसमें बात ये आती है कि जब आप किसी भी फर्स्ट कैरेक्टर के साथ पहली दफा किसी भी पर्सन से आप मुलाकात करते हैं, तो क्या आप पहली नजर में ही उसे जो है वो जज कर लेते हैं कि ये इंसान ऐसा है, इसके अंदर ये कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, ये सीन है? ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, जब बार बार उस कैरेक्टर के साथ आप वो बसता रहते हैं, तब आपको उसके अच्छे पॉइंट्स भी पता चलते हैं, बुरे पॉइंट्स भी पता चलते हैं। इसी तरह से आप बुक के अंदर जब फर्स्ट नावल के अंदर एक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली फ्लॉप हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आपने फर्स्ट नावल के अंदर कभी भी अपने कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने की जो है वो कोशिश नहीं करनी। जिस तरह का आपके जहन में कैरेक्टर बैठ रहा है, बन रहा है, उसी तरह से जो है वो आप उसे राइट करते आगे बढ़ते जाएं। तो ये थे जी हमारे डज एंड डोंट, जो कि आज हमने डिस्कस किए। अगर इनमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये पॉइंट्स थोड़े से बोरियत वाले आप लोगों को लग रहे होंगे। ठीक है, ये सिर्फ 2 लेक्चर और रह गए हैं, उसके बाद ये पॉइंट खत्म हो जाएंगे। फिर आपका जो काम है कॉपी पेस्ट के तरीके से या प्रैक्टिकल वर्क के लिहाज से, वो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इधर तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह
कौन से पॉइंट रह गए मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप ये वाला काम नहीं सीखना चाहते, ठीक है, 2 पॉइंट्स, लेकिन मेरी ड्यूटी है, मैं हर सूरत जो है वो इसे सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। ये 2 पॉइंट्स जो है वो रह गए हैं। बेसिक गाइडलाइंस टू फॉलो व्हाइल प्लानिंग योर बुक, ये आ गया। उसके बाद ये की पॉइंट्स तो हमने पहले कर लिया है, की पॉइंट्स हमने पहले कर लिया है, इसलिए जो है ये हम नहीं करेंगे। तो एक ही पॉइंट जो है वो कल वाला लेक्चर हमारा होके बुक प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगा कल ही। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन इधर तक? नहीं क्वेश्चन तो फिर जो है वो हम एंड करते हैं। ओके जी, एंड करें जी। बदरुजा, आरजू, इशफाक साहब, अस्मा, गुलजार, हमना, मुश्ताक और निमरा बच्चे। चलें जी, ठीक हो गया। और ना एक लेक्चर मैं दोबारा से एक पॉइंट के ऊपर जो है वो आप लोगों को करवाऊंगा, खास तौर पे मुश्ताक साहब जो स्टूडेंट्स पहले से किंडल के ऊपर जो है वो काम अपलोड करवा रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए ये कंपटीटर एनालिसिस का, ठीक है, ये हम मॉड्यूल नंबर 4 जो है वो कंप्लीट कर लें। फिर जो मेरे प्रीवियस ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी, आप लोगों के साथ भी, तो ये कंपटीटर एनालिसिस का काम जो है ये आप लोगों को डीपली जो है वो एक दफा जरूर सिखाऊंगा, क्योंकि ये जो मॉड्यूल नंबर 3 है ना, ये मेन जान है आपकी इस काम की, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर बेइंतहा फोकस करना है आप लोगों ने। बेटे वो फर्स्ट पे क्वेश्चन ही डिस्कस हो रहा था कल वाले लेक्चर का, पिच जो है वो क्या होती है, पिच के ऊपर जो है वो बात डिस्कस हो रही थी, उसी के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है, उसी का आंसर दे रहा था मैं। ठीक है जी, तो चलें बच्चे, एंड करते हैं फिर। ओके, अल्लाह हाफिज।